तब्दीली का चेहरा मुल्क में बेरोजगारी है। कठपुतली वजीर आजम अब मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बताया जाए किसके कहने पर पॉलिसियां बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। बोले कश्मीर के मामले पर किसी से भी डिक्टेशन नहीं लेंगे। चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के आवाम करें। हमने अमेरिका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा गया। मैंने दूसरों की जंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं, एहसास कमतरी के सबब इस लफ्ज़ पर लगा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा यहाँ के बड़े बड़े लीडर छुट्टियाँ बाहर गुजारते हैं, उन्हें मुल्क की खूबसूरती का पता ही नहीं। फिल्म इंडस्ट्री ने ज़वाल की वजह भारतीय कल्चर को अपनाना है। मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। दुश्मन आज भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुल्क को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी की जंग का सामना है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया। तस्वीर से तस्वुर बनता है। दुनिया का हर मुल्क परसेप्शन मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं। मसाइल के हल में वहाँ के तमाम धड़े शामिल होने चाहिए। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमी तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अमरीका को अफगानिस्तान के खिलाफ कोई अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से मुतालिक FATF के फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 27 में से 26 निकात पर अमल कर चुके नाम ग्रे लिस्ट में रखने की गुंजाइश नहीं बनती। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं FATF पर अपोजिशन का बयान ही अफसोसनाक है। FATF में कामयाबियाँ तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के हक़ नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। कहा कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस की जाएँ। नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। कौमी असम्बली में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी। अली अमीन गुस्से में आ गए। कहा तुम मुझे जानते नहीं। राना तनवीर बोले तुम शहद की बोतल वाले हो। जब से ये आया है कश्मीर भी जा रहा है। कई हुकूमती तर्जुमान अगले इलेक्शन में दूसरी जमातों में होंगे। स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए अली अमीन को खामोश करवा दिया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।